ये बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन है। शहर में एक बार फिर गैर एलानिया लोड शेडिंग, सनती सेक्टर को भी एक बार फिर बिजली बंद करने का फैसला कर लिया गया। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर ने लेस्को की ग्रिड स्टेशन बंद करना शुरू कर दिए हैं। मुतादिद ग्रिड स्टेशन बैक वक्त बंद होने से लोड शेडिंग होने लगी है, जबकि मुनासिब कोटा न मिलने की वजह से इंडस्ट्री की बिजली बंद की जा रही है। सिस्टम को दोबारा ट्रिपिंग से बचाने के लिए इंडिपेंडेंट फीडर्स को बंद कर दिया गया है। लेस्को रीजन के देही इलाकों में ताहाल बिजली बहाल न की जा सकी। लाहौर शहर में तरजीही बुनियादों पर बिजली दी जा रही है। बिल्कुल आपको बताएं, तरजीही बुनियादों पर बिजली दी जा रही है। लोड शेडिंग से बचाने के लिए मज़ाफ़ाती देही इलाके मुतासिर होने लगे हैं, ये भी बताया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता रहे हैं कि एक बार फिर गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू हो गई है। सनती सेक्टर को भी एक बार फिर बिजली बंद करने का फैसला किया गया है। ये फैसला क्यों किया गया है, नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है शाहिद नदीम सिपरा। शाहिद सिपरा बताएगा। जी बिल्कुल, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी की ट्रांसमिशन लाइन में जो फ़नी ख़राबी की वजह से बिजली का ब्रेकडाउन हुआ था, उसको अभी तक मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं किया जा सका। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की अगर बात की जाए तो उनका भी ट्रांसमिशन जो सिस्टम है उसको सुबह 10 बजे तो स्टेबल किया गया था, लेकिन चंद घंटे गुजरने के बाद दोबारा वहाँ पर जो बिजली का बहरान है वो पैदा होने का खदशात पैदा हो गए हैं। इस वक्त भी नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से बराह रास्त लेस्को के मुतादिद ग्रिड स्टेशन को बंद किया जा रहा है और गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी बुनियादी वजूहात भी यही सामने आ रही हैं। चूँकि सार्फिन की जानिब से बिजली की डिमांड ज़्यादा है, लेकिन पावर हाउसेस की जानिब से जो जनरेशन बिजली की जा रही है वो कम है। इस तरह तलब और रसद में वाज़े फ़र्क होने की वजह से और शॉर्टफॉल जो है वो बढ़ने की बुनियाद पर गैर एलानिया तौर पर बिजली बंद की जा रही है। और ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि दोबारा ट्रिपिंग या इस तरह का ब्रेकडाउन जो है उससे सिस्टम को बचाने के लिए इस तरह की कोशिश की जा रही है। पहले तो लाहौर में बिजली बहाल कर दी गई थी, लेकिन इस वक्त शहर के मुतादिद जो ग्रिड स्टेशन हैं वहाँ पर गैर एलानिया तौर पर 11 के भी जो फीडर्स हैं उनको बंद करके लोड शेडिंग की जा रही है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी चूँकि कसूर, उकाड़ा, शेखुपुरा और ननकाना साहब को भी फीड करती है, लेकिन ये रूरल एरियाज़ जितने हैं जहाँ पर ताहाल बिजली की फराहमी बहाल नहीं की जा सकी, उसकी बुनियादी वजह यही है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से लाहौर शहर को तरजीही बुनियादों पर बिजली फराहम करने का हुक्म दिया गया है। दूसरी जानिब जो लोड है उसको कम करने के लिए जो सनती सेक्टर है उसको बंद किया जा रहा है। बिलखसूस जो 132 के भी ग्रिड स्टेशन से निकलने वाले जो इंडिपेंडेंट फीडर्स हैं उनको बंद करने के पैगाम जो हैं दिए जा रहे हैं, ताकि लोड कम हो और दोबारा जो गैर एलानिया लोड शेडिंग पर एक दफ़ा फिर जा रहे हैं उससे बचा जा सके। लेकिन हालात जो हैं दोबारा ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। दिन के औकात में तो बिजली बंद होने की वजह से सार्फिन गुजारा कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे शाम होगी, रात जो है वो तारीकी आएगी, अंधेरा छाएगा तो सार्फिन के मसाइल बढ़ेंगे। लेकिन अभी तक NTDC की बात करें, वफाकी हुकूमत की बात की जाए या नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की बात की जाए तो उनकी जानिब से कोई खातिर खा इस तरह के इकदाम सामने नहीं आ रहे कि आज यह सिस्टम को स्टेबल करके सार्फिन को बिला तद्दुर बिजली फराहमी यकीनी बनाई जा सके और उसके साथ साथ बड़े जो सार्फिन हैं उनको भी बिजली दी जा सके। जी ठीक है, शायद से प्रेस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। बिजली की तकसीमकार कंपनीज की निजकारी करने की तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। निजकारी कमीशन ने बिजली की तकसीमकार कंपनीज का डेटा तलब कर लिया है। लेस्को समेत तकसीमकार कंपनीज के असासाजात की तफसीलात भी मांग ली गई हैं। बिल्कुल आपको बता रहे हैं कि एक के बाद एक फैसला किया जा रहा है। एक तो बिजली आ नहीं रही है, दूसरा फैसला ये है कि अब निजकारी का फैसला किया जा रहा है और निजकारी के हवाले से बाकायदा रिपोर्ट्स भी मांग ली गई हैं, रिकॉर्ड्स भी मांग लिए गए हैं। फाइनेंशियल, टेक्निकल और कमर्शियल मामलात का रिकॉर्ड मांगा गया है। 4 साल में कंपनियों के ऑडिट रिपोर्ट की तफसीलात भी मांगी गई। नेपरा के मंजूर शुदा टैरिफ की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेरे इल्तवा केसेस के हवाले से भी रिपोर्ट्स तलब कर ली गई हैं। साथ ही साथ लेस्को समेत तकसीमकार कंपनियों के असासाजात की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। फाइनेंशियल, टेक्निकल और कमर्शियल मामलात का रिकॉर्ड भी मांग लिया गया है। जी हाँ, 4 साल में कंपनियों की ऑडिट रिपोर्ट्स की तफसीलात भी मांगी गई हैं। नेपरा की मंजूर शुदा टैरिफ की तफसीलात भी तलब की गई हैं। मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर इल्तवा केसेस की रिपोर्ट्स मांग ली गई। लाइसेंस की मयाद मुकम्मल होने के बाद की तफसीलात भी तलब की गई। कंपनीज को खरीदने वालों को क्या सहूलियात मुयसर होंगी, इस हवाले से भी तफसीलात तलब की गई हैं। और ख़रीदार को मुलाजमीन को नौकरी से निकालने का कितना इख्तियार होगा, इस हवाले से भी तजावीज़
तलब की जा रही हैं। कंपनीज के नादहिंदगान की रिकवरी कौन करेगा या खरीदार इस हवाले से जिम्मेदार होंगे, तमाम तर तफसीलात मांग ली गई हैं। आपको बताते चलें कि कंपनीज की निजकारी का फैसला किया गया है। एक बार फिर से आपको बताते चले कि बिजली का ब्रेकडाउन, शहर में एक बार फिर से गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। सनती सेक्टर को भी एक बार फिर बिजली बंद करने का फैसला हुआ है। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर ने लेस्को के ग्रिड स्टेशन बंद करना शुरू कर दी हैं। मुताबिक ग्रिड स्टेशन बैक वक्त बंद होने से लोड शेडिंग होने लगी है। बिल्कुल आपको बता रहे हैं कि लोड शेडिंग का ये फैसला किया गया है। बिजली का ब्रेकडाउन, शहर में एक बार फिर गैर एलानिया लोड शेडिंग की जाएगी। सनती सेक्टर को भी एक बार फिर बिजली बंद करने का फैसला किया गया है। ज़राए ऐसा भी बताते हैं। नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर ने लेस्को के ग्रिड स्टेशंस को बंद करना शुरू कर दिया है। मुतादिद ग्रिड स्टेशंस बैक वक्त बंद होने से लोड शेडिंग होने लगी है, जबकि मुनासिब कोटा ना मिलने की वजह से इंडस्ट्री की बिजली बंद की जा रही है। सिस्टम को दोबारा ट्रिपिंग से बचाने के लिए इंडिपेंडेंट फीडर्स को बंद किया गया है। जी हाँ, इस हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सदर लाहौर चैम्बर मियां तारिक मिसबा ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि एक बार फिर गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, सनती सेक्टर को बिजली बंद हो चुकी है, कितना नुकसान होगा इससे? मियां तारिक मिसबा, अगर आप हमें सुन सकते हैं तो आप पहले तो आपका शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। अहम फैसला किया गया है, लोड शेडिंग की जाएगी। गुज़श्ता हाउस ब्रेकडाउन की वजह से बताया जा रहा है कि यह फैसला किया जा रहा है। आप इस फैसले को किस तरह देखते हैं? इससे कितना नुकसान होगा सनती सेक्टर को? मियां तारिक मिसबा से जो है राब्ता मुनक़ता हो गया है और टेक्निकल वजूहात की बिना पर यह राब्ता मुनक़ता हुआ है। लोड शेडिंग से बचाने के लिए मज़ाफ़ाती देही इलाके मुतासिर होने लगे हैं, ये भी बताया जा रहा है और मुताद्दिद सनती सेक्टर्स को भी एक बार फिर बिजली बंद करने का फैसला कर लिया गया। कि बिजली की तकसीम कार कंपनीज की निजकारी करने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। निजकारी कमीशन ने बिजली की तकसीम कार कंपनीज का डेटा मांग लिया है। लेस्को समेत तमाम तकसीम कार कंपनियों के असासाजात की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। फाइनेंशियल, टेक्निकल और कमर्शियल मामलात का रिकॉर्ड भी मांग लिया गया है। 4 साल में कंपनियों के ऑडिट रिपोर्ट्स की तफसीलात भी मांगी गई हैं। नेपरा के मंजूर शुदा टैरिफ की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर अल्तवा केसेस की रिपोर्ट भी मांग ली गई है। लाइसेंस की मयाद मुकम्मल होने के बाद की तफसीलात तलब कर ली गई। कंपनियों को खरीदने वालों को क्या सहूलियात मैसर होंगी, तफसीलात तलब कर ली गई हैं। जबकि खरीदार को मुलाजमीन को नौकरी से निकालने का कितना इख्तियार होगा, ये भी तजावीज़ तलब की गई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद नदीम सिपरा, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। शाहिद सिपरा, बताएगा निजकारी का फैसला किया जा रहा है? जी बिल्कुल, विफाकी हुकूमत की जानिब से लेस्को समेत बिजली की तमाम तकसीम कार कंपनियों की निजकारी करने के अमल को मजीद तेज़ कर दिया गया है। पावर डिवीजन को एक मरासला निजकारी कमीशन की जानिब से भिजवाया गया, जिसमें तमाम कंपनियों के असासाजात की तफसीलात भी मांग ली गई हैं। इसके साथ साथ जो पावर डिवीजन की जानिब से एक मरासला पाकिस्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी को भिजवाया गया है, जिसमें कंपनी की जो फिनंशियल, टेक्निकल और दीगर जो मामलात हैं उस पर भी रिपोर्ट तलब की गई है। उसी मरासले में कहा गया है कि चूँकि कंपनियों का टैरिफ जो है वो मुतय्यन करना है, तो सार्फिन को अभी नेपरा की जानिब से क्या टैरिफ दिया जा रहा है, किस रेट पर यूनिट जो है वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं, इसकी तमाम तफसीलात जो है वो फराहम करने का हुक्म दिया गया है। इसके साथ सार्फिन की जानिब से या कंपनी की जानिब से मुख्तलिफ अदालतों में जो ज़ेर समाअत केसेस हैं उसकी तफसीलात भी मांग ली गई हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रखा गया है कि गुज़श्ता 4 साल के दौरान जो कंपनियों का फिनंशियल मामलात पर ऑडिट किया गया है, तो उन्हीं ऑडिट रिपोर्ट्स की रोशनी में जो फिनंशियल मामलात हैं उनका रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। बिजली की तकसीम कार कंपनियों के हवाले से कहा गया, क्योंकि आइंदा साल जो लाइसेंस है उसकी मियाद नेपरा के साथ ख़त्म हो रही है। अगर 2022 में वो मियाद ख़त्म होती है तो आइंदा का क्या लाहे अमल होगा और आइंदा की क्या सूरत हाल होगी, इसका रिकॉर्ड भी फ्राहम किया जाए। इसके साथ ये कहा गया है कि कंपनियों का ख़रीदार जो होंगे उनको कानून नाफिज करने वाले और सिक्योरिटी इदारों की जानिब से किस तरह तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम किया जाएगा, क्या क्या सहूलियात उनको मुयस्सर होंगी। उसके साथ चूँकि कंपनियों ने मुख्तलिफ नादहिंदगान से अरबों रुपए की रिकवरी करनी है, आया कि जब निजकारी होगी तो इस पर हुकूमत पाकिस्तान सब्सिडी देगी या इसकी अदायगी ख़रीदार को करना होगी। इसके साथ ये भी कहा गया है कि बिजली का जो तरसीली निज़ाम है या उसकी निजकारी किया जाना है या बिलिंग को भी प्राइवेटाइज करना है। दोनों सूरतों में अगर तरसीली निज़ाम को प्राइवेट किया जाता है या बिलिंग को
बिलिंग की निजकारी की जाती है, तो इस पर इन मामलात पर भी तजावीज़ मांगी गई हैं। एक हफ्ते के दौरान पावर डिवीजन ने निजकारी कमीशन को ये रिपोर्ट सबमिट करवानी है, जिसके बाद बिजली की तकसीमकार कंपनियों की प्राइवेटाइजेशन के अमल को आगे मजीद बढ़ाया जाएगा। ठीक है शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपका।